दोस्तों स्वागत है सभी का एग्जाम से यूट्यूब चैनल पर। बोर्ड परीक्षा 2025 बोर्ड एग्जाम 2025 नवंबर से आपका समय बचा हुआ है और आपकी तैयारी अभी कुछ खास नहीं हुई है। तो इस वीडियो में आपको हम बता देंगे कि नवंबर से किस तरह से आपको पढ़ाई करनी है जिससे आप न केवल अच्छे अंकों से पास हो गए प्लस 90% से ज्यादा अंक भी आप प्राप्त कर सकते हो। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में है हमारे बोर्ड एग्जाम यूपी बोर्ड के। कैसे आपको करना है इस पूरा वीडियो आप एक बार देख लेना। बोर्ड एग्जाम 2025 या यूं कह लें कि यूपी बोर्ड हो, एमपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, झारखंड बोर्ड हो, ठीक है, जैक बोर्ड हो, ठीक है, यूके बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड, स्टेट बोर्ड हो जो हिंदी मीडियम से बच्चे पढ़ाई करते हैं, उनके 3 महीने बचे हुए हैं मोटे मोटे। अगर आप देखोगे नवंबर बचा हुआ है, दिसंबर बचा हुआ है और यहां पर जनवरी यहां पर उनको बचती हुई दिख रही है। 3 महीने हैं, सिलेबस कुछ खास कवर नहीं हुआ है। हो जाती है ये दिक्कत, सिलेबस कवर नहीं हो पाता, एग्जाम हमारे सर पे आ जाते हैं। कैसे कवर करना है 5 पॉइंट आपको बता देंगे जिससे आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी ना केवल अच्छी होगी प्लस 90% से ज्यादा अंक लाने की संभावना भी आपकी बढ़ जाएगी। तो चलो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो में। यूपी बोर्ड एग्जाम, बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड, उत्तराखंड, राजस्थान, हरियाणा, जितने सारे भी बोर्ड हैं उनके लिए रामबाण का काम करेगा ये स्ट्रेटेजी। कैसे आपको 90 प्लस से ज्यादा नंबर लाना है अपने बोर्ड एग्जाम में। तो चलो शुरू करते हैं। नंबर 1 पॉइंट बच्चों नोट कर लेना, नंबर 1 पॉइंट नोट कर लेना कि एक बार अपना सिलेबस ध्यान से तो आप देखेंगे। सिलेबस को देखने के बाद आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने के लिए पुराने पेपर भैया जरूर देख लेना। पुराने पेपर एक बार देख लो, कम से कम 5 साल के, या अगर 4 साल के भी आप देखोगे तो काम चल जाएगा, लेकिन कम से कम 5 साल का एक अनसॉल्व्ड पेपर देख लो कि 2019 से लेकर 2024 तक पेपर का पैटर्न क्या रहा है। चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो अंग्रेजी हो, चाहे वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो या मैथ हो, आप एक बार देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन अब बोर्ड परीक्षा में हमसे पूछे जा रहे हैं। क्या वे क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड हैं या वो टेक्स्ट बुक से आते हैं, कौन से आते हैं, या एनसीईआरटी और बुक के मिलवा क्वेश्चन आते हैं, मिले जुले प्रश्न आते हैं। ये चीज आपको समझनी होगी। पेपर का पैटर्न, क्वेश्चन का पैटर्न अगर आप समझ गए, क्वेश्चंस का पैटर्न आपको समझना होगा कि कहां से क्वेश्चंस आ रहे हैं और किस प्रकार के प्रश्न हमारे बोर्ड परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। सबसे बड़ा काम ये आपका सॉल्व हो जाएगा। एक बार देख लेना आपका सिलेबस कितना है। सिलेबस का मतलब सीधे शब्दों में अगर समझोगे बच्चों तो सिलेबस का मतलब हमारे किसी सब्जेक्ट में कौन कौन से चैप्टर हैं, केमिस्ट्री में कौन से चैप्टर हैं, फिजिक्स में कौन से चैप्टर हैं, इंग्लिश में कौन से चैप्टर है, हिंदी में कौन से चैप्टर है, किन चैप्टर्स को हमें पढ़ना है। क्वेश्चन का पैटर्न आप समझिए 5 साल के इन पेपर से। बहुत छोटा काम है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। 2 दिन मुश्किल से लगेंगे, आप सारे सब्जेक्ट के पुराने क्वेश्चन देख लोगे और कैसे प्रश्न आते हैं इन चीज को समझ लोगे। इसके बाद आपको क्या करना है कि भैया क्वेश्चन बैंक का टाइम आ गया है। क्वेश्चन बैंक का टाइम आ गया है। अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग क्वेश्चन बैंक आती हैं। क्वेश्चन बैंक में क्या होता है कि कलेक्शन होता है प्रश्नों का, कि कौन से प्रश्न किस साल में पूछे गए, केमिस्ट्री में कौन से प्रश्न पूछे गए। हर सब्जेक्ट की एक क्वेश्चन बैंक आती है। इस तरह से आप देखोगे, जैसे यहां पर ये मैं विद्या का एग्जांपल दे रहा हूं, विद्या की ये क्वेश्चन बैंक केमिस्ट्री की है। हर साल ये क्वेश्चन बैंक आती है। क्वेश्चन बैंक खरीदोगे, इसमें आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे जिस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं पिछली परीक्षाओं में। हर एक सब्जेक्ट का आपको क्वेश्चन बैंक यहां पर परचेज कर लेना है, खरीद लेना है। इसके बाद क्या करना है बच्चों कि क्वेश्चन बैंक में आपको एक एक नंबर, 2-2 नंबर वाले क्वेश्चंस याद कर लेने हैं अच्छे से। जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, चाहे वो 1 मार्कर क्वेश्चन हो, 2 मार्कर क्वेश्चन हो, 3 मार्कर क्वेश्चन हो, 3 मार्कर तक के जितने भी क्वेश्चन होते हैं, 3 नंबर वाले तक जितने भी क्वेश्चन होते हैं, चाहे वो 1 नंबर का प्रश्न हो, 2 नंबर वाला प्रश्न हो या 3 नंबर वाला प्रश्न हो, उसमें ज्यादा अधिक लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। छोटे छोटे टॉपिक, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को क्लियर करके आपके ये प्रश्न तैयार हो सकते हैं। और अगर हम बताएं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ, ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में एटलीस्ट तो मान ही लें कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में लगभग
55% प्रश्न इसी प्रकार के होते हैं, जो 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर वाले प्रश्न होते हैं। लास्ट में विस्तृत उत्तरीय प्रश्न होते हैं, जो कि 5 नंबर के 4 प्रश्न मैक्सिमम हमसे पूछे जाते हैं। 50 से 55% जो प्रश्न होते हैं वो 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर वाले होते हैं। हर चैप्टर में पहले ही पेज पर, पहले 1 से 2 पेज पर आपको इस तरह के छोटे प्रश्न मिल जाते हैं। आप इन प्रश्नों की तैयारी करना स्टार्ट कर दो। जैसे यहां पर मैं आपको एग्जांपल देता हूं, एग्जांपल आपको देते हैं कि जैसे चैप्टर है हमारा, फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं चैप्टर है हमारा केमिस्ट्री का पृष्ठ रसायन। सबसे पहले यहां पर चैप्टर की समरी दे दी गई। चैप्टर की समरी के बाद बहुविकल्पीय प्रश्न आपसे पूछे गए। बहुविकल्पीय के बाद जो 1-1 नंबर के प्रश्न, 2-2 नंबर के प्रश्न होते हैं, आप उनको देखो। जैसे कहा गया है कि क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतलों में क्यों रखते हैं। यहां पे कॉन्सेप्ट और रिएक्शन आपको पता होनी चाहिए। आप इस क्वेश्चन को तैयार कर लेंगे। पता है कि इतना छोटा प्रश्न आपको 2 नंबर में मिलेगा। ठीक है, इसके बाद दूसरा प्रश्न पूछा गया है कि वास्तविक विलयन और कोलाइडी विलयन में विभेद कीजिए। तो वास्तविक विलयन और कोलाइडी विलयन में विभेद तैयार कर लिया कि भाई कोलाइडी विलयन क्या है और वास्तविक विलयन क्या है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो पूछ लिया गया कि गंदले पानी को साफ करने के लिए फिटकरी का प्रयोग क्यों करते हैं। मैं आपको एग्जांपल से बता रहा हूं कि चैप्टर में 1-1 नंबर, 2-2 नंबर और 3-3 नंबर वाले प्रश्न इस प्रकार के होते हैं, जिसमें आपको लगभग आधे से 1 पेज का आंसर लिखना होता है। विद रिएक्शन केमिस्ट्री है, फिजिक्स में आप विद फॉर्मूला लिखेंगे। जो भी मेन फॉर्मूला है आप उस फॉर्मूले को लिख देते हैं। गंदले पानी को साफ करने के लिए फिटकरी का प्रयोग क्यों करता है, आप कारण लिखेंगे, सूत्र लिखेंगे, रिएक्शन अगर हो रही हो तो लिख देंगे। इसके बाद देखो पूछा गया है कि किसी वैद्युत अपघट्ट के ऊर्ध्वमान का क्या तात्पर्य है, स्वर्ण संख्या को परिभाषित कीजिए। तो हर चैप्टर में इस तरह के छोटे प्रश्न जो हैं, उनमें से इंपॉर्टेंट प्रश्न हम आपको बता देंगे। वो प्रश्न होते हैं 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर में। ज्यादातर, अधिकतर यही प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाते हैं। 50 से 55% जो भारांक होता है आपके पेपर का, वो इन्हीं प्रश्नों से मिलकर बना होता है। और इन प्रश्नों को तैयार करना ज्यादा कठिन नहीं होता। आप ऐसे प्रश्नों को याद करना शुरू कर दो। शॉर्ट नोट्स बच्चों बना लेना। शॉर्ट नोट्स जिनको लास्ट टाइम रिवाइज किया जा सके, ऐसे शॉर्ट नोट्स आप तैयार कर लो। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स 2-4 पेज ले लो, हर एक चैप्टर के, हर एक विषय के, हर एक सब्जेक्ट के। उस पे इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके रख लो। जहां पे भी आपको रिवीजन जरूरत पड़े, जेब से वो पेपर निकालो, जेब से वो पन्ने निकालो और उन पे रिवाइज कर लो। मतलब छोटे छोटे पन्नों पर, 2-4 पन्नों पर अलग अलग आपको इंपॉर्टेंट नोट्स बनाने हैं, जो प्रश्न सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी ऐसे प्रश्न जो रिपीट होते हैं, उनको आपको ध्यान रखना है कि भैया कौन से प्रश्न ऐसे हैं जो बार बार हर साल लगभग आते हैं। ऐसी प्रश्नों की श्रृंखला भी हम आपको अपने चैनल पर दिखाएंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ऐसे प्रश्न हम आपको बताएंगे जो कि हर साल लगभग रिपीट होते हैं, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, मैथमेटिक्स हो, सोशल साइंस हो, हिंदी हो, हम सबके बताएंगे। ठीक है, तो इतना काम आप करेंगे। अब बचा टाइम मैनेजमेंट। कुर्सी टेबल पर बैठ के आराम से पढ़ाई करो, लेट के पढ़ाई मत करना, हैवी खाना मत खाना जिससे नींद आए, आलस आए। इसके बाद आराम से, सर्दियों का टाइम लग गया है। सर्दियों के टाइम में भैया क्या होता है कि सर्दियों के टाइम में आप आराम से किसी एक रजाई में बैठकर भी पढ़ाई कर सकते हैं, लेकिन अलर्ट होकर पढ़ाई करना। रजाई में जाके सो मत जाना बच्चों, ये काम आपको करना है। लंबा आपको रात का समय मिलेगा वहां पर, अगर आप 6 से 10 तक भी पढ़ाई करते हो शाम को, तो एक बहुत अच्छा समय है आपका पढ़ाई करने के लिए। उस समय में आपका सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर हो जाएंगे बच्चों। तो बोर्ड एग्जाम 2025 में अगर आप ये कुछ चुनिंदा काम करते हो तो डेफिनेटली आपके 90 प्लस क्रॉस हो जाएंगे, चाहे आपने पहले पढ़ाई ढंग से ना ही की हो। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों ध्यान रखना, ऐसे प्रश्न आप ध्यान रखना जो इंपॉर्टेंट हैं। फालतू चीजें मत पढ़ना। फालतू चीजें जो पढ़ते हैं वो बच्चे पिछड़ जाते हैं, जो इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ते हैं वो बच्चे आगे निकल जाते हैं। यही यहाँ पर सार है बोर्ड परीक्षा का, चाहे वो यूपी बोर्ड हो, चाहे वो एमपी बोर्ड हो, चाहे बिहार बोर्ड हो, झारखंड, राजस्थान, हरियाणा, छत्तीसगढ़, कोई भी बोर्ड हो, यहाँ पर यही राज है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का बार बार आप रिवीजन करोगे तो 99% आपके नंबर 90 प्लस से ज्यादा आएंगे। अगर आप
सब कुछ पढ़ने लगोगे तो सब कुछ के चक्कर में आप सब भूल जाओगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक को आपको पहचानना है कि कौन सा टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और कौन सा टॉपिक हमारे लिए कम इंपॉर्टेंट है। ये चीज अगर आप पहचान गए तो 99% आपके नंबर 90 प्लस से ज्यादा आएंगे और यही सपना होता है ज्यादातर स्टूडेंट्स का। ये बात हम अच्छी तरह से जानते हैं कि 90 प्लस लाने की जो वैल्यू होती है उसको ज्यादा माना जाता है। इसीलिए अगर आप ये पैटर्न लागू करते हो भैया, क्या करना है कि 3 महीने हैं पुराने सिलेबस देख लो, चैप्टर के नाम देख लो, इंपॉर्टेंट टॉपिक का बार बार रिवीजन करो, शॉर्ट नोट्स तैयार कर लो कि कौन से प्रश्न आते हैं अपनी लैंग्वेज में, अपनी भाषा में। क्वेश्चन बैंक खरीद के एक एक नंबर, दो दो नंबर, तीन तीन नंबर वाले प्रश्न तैयार कर डालो हर एक चैप्टर के। जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनको आप ज्यादा तैयार करेंगे, जो कठिन है उनका रिवीजन ज्यादा करेंगे, जो इंपॉर्टेंट है उनका रिवीजन आप बार बार करेंगे। शॉर्ट नोट्स तैयार करेंगे और रिपीट होने वाले क्वेश्चन नोट कर लेना एक पेज पे। हर एक सब्जेक्ट का एक पेज बना लेना। जो रिपीट होने वाले क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस अगर कर ली तो भैया 90% प्लस से ज्यादा नंबर ही आएंगे, इस बात की गारंटी है। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, हम यहां पर आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कराते रहेंगे। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना, लाइक जरूर कर देना वीडियो को। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह से एग्जाम्स विद एमएस यूट्यूब चैनल के साथ बने रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हम आपके लिए इंपॉर्टेंट टिप्स लाते रहेंगे।